नाम कतीफ में एक इमारत बनवाई और उसका नाम दारुल हुजरा रखा। उसका मकसद ये था कि लोग मक्का जाकर खाने काबा का हज तर्क कर दें और उसके बजाय उसके दारुल हुजरा में आया करें। इस मकसद के लिए उसने 930 में अपनी फौज के साथ मक्का का रुख किया और हज के पहले रोज अपने मुसल्ला सिपाहियों समेत घोड़े पर सवार होकर हरम में दाखिल हो गया और सिपाहियों को हुक्म दिया कि तवाफ करते हुए हाजियों को तलवार से मौत के घाट उतारते जाएं। उसकी फौज ने हाजियों की लाशों से आबे जमजम का कुआं पाट दिया। तारीख की किताबों में लिखा है कि इस कत्ले आम में 30,000 के करीब हाजी मारे गए। कुतुबुद्दीन ने अपनी किताब में लिखा कि अबू ताहिर उस वक्त नशे में धुत था। उसने उसी हालत में काबे का दरवाजा उखाड़ डाला और चीखा, बाखुदा ये मैं हूँ, खुदा पैदा करता है और मैं मारता हूँ। अबू ताहिर ने हाजियों का माल असबाब लूट लिया, उनकी औरतों और बच्चों को अपने सिपाहियों में तकसीम कर दिया। अब उसे मकाम इब्राहिम की तलाश थी, लेकिन काबे के मुतवल्लियों ने इसी अफरा तफरी के दौरान उसे छुपा दिया था, इसलिए वो उसे नहीं मिला। मशहूर मुफस्सिर और मौर्रिख इब्न कसीर की मशहूर तारीख की जिल्द 11 में इसके बाद के वाक़े का जिक्र करते हैं। फिर उसने हजर अस्वद को उखाड़ने का हुक्म दिया। उस वक्त एक शख्स ने आकर अपने हाथ की एक भारी चीज से उस पर जरब लगाई और कहा, कहाँ है वो तेरा अबाबील और कहाँ है वो तेरा हिजारा मिन सिज्जील। अबू ताहिर हजर अस्वद को ऊंट पर लदवा कर अपने शहर की तरफ चल पड़ा। इब्न कसीर लिखते हैं, जब करामती इस हजर अस्वद को लेकर अपने शहर की तरफ रवाना हुआ तो उस वक्त अमीर मक्का और उसके अहले बैत सब उसके पीछे पीछे रवाना हुए और उससे दरख्वास्त की, सिफारिशें पहुंचाई कि वो हजर अस्वद वापस कर दे ताकि अपनी जगह पर उसे रख दिया जाए, और उसके एवज अपनी सारी जायदादें देने की पेशकश की, मगर उसने एक ना सुनी और सबको हलाक कर डाला। ताहिर हजर अस्वद को अपने साथ बहरैन ले गया और उसे अपनी तामीर करदा इमारत में रखवा दिया। हजर अस्वद 22 साल तक उसकी तहवील में रहा। ताहम अबू ताहिर की ये उम्मीद कि अब लोग उसके शहर आकर हज किया करेंगे पूरी नहीं हुई। लोग अभी खाने काबा जाते रहे, हजर अस्वद की खाली जगह को चूमते रहे। फिर अल्लाह सुब्हान ताला की मशीयत देखिए कि 22 साल बाद 10 जुल्हज्जा 339 हिजरी को करामतीन कबीले में से ही एक आदमी ने हजर अस्वद को आज़ाद कराया और वापस हजर अस्वद के असल मकाम पर पेवस्त करवा दिया। कहा जाता है कि जब अबू ताहिर चेचक का शिकार होकर 38 बरस की उम्र में मर गया तो उसका जानशीन सुंबर इब्नुल हसन करामती 20 मई 951 को हजर अस्वद लेकर मक्का मुकरमा आया। उस मौके पर मक्का के हुक्मरान जाफर मोहम्मद इब्न अब्दुल अजीज भी मौजूद थे, जिन्होंने देखा कि हजर अस्वद को चांदी की तारों से बांधा हुआ है, क्योंकि उस दौरान उसमें 5 दरारें पड़ गई थी। हसन इब्नुल मरजूक नामी मेमार ने यह पत्थर अपनी जगह पर नस्ब किया। सुंबर ने इस मौके पर कहा, हम इसे खुदा की ताकत से ले गए थे और उसी की मर्जी से वापस कर रहे हैं। वो उसे अपने हुक्म से ले गया था और अपने हुक्म से ही वापस कर दिया। दूसरी किताबों में आता है कि उस वक्त के अब्बासी खलीफा अल मुक्तदर ने करामतियों को हजर अस्वद वापस करने के लिए 50,000 दिरहम की पेशकश की थी, मगर उन्होंने उसे मुस्तरद कर दिया। हजर अस्वद की गैर मौजूदगी के 21 बरसों के दौरान हज बड़ी हद तक मुअत्तल रहा, क्योंकि करामती हाजियों के काफिले लूट लिया करते थे। मशहूर मारूफ मौर्रिख इब्न खुल्दून ने भी अपनी तारीख में इसका जिक्र किया है। वो उस किताब की जिल्द 4 में लिखते हैं कि करामतियों ने खाने काबा का दरवाजा तोड़ डाला। एक शख्स मीज़ाब उतारने के लिए खाने काबा पर चढ़ा, गिर कर मर गया। मकतूलीन कुछ तो चाहे जमजम में फेंक दिए गए, बाकी मानिंदगान को मस्जिद हराम में जो जहां मारा गया उसी मकाम पर बिला गुस्ल नमाज जनाजा और कफन दफन कर दिया गया। गिलाफे काबा को अपने हमराहियों में तकसीम कर दिया और अहले मक्का के मकानात को लूट लिया गया। उस वक्त एक मसला ये ज़रूर पेश आया, क्या वाकई असल हजर अस्वद ही है या नहीं? तो उस वक्त मुसलमानों के एक दानिश्वर ने कहा कि वो उसको टेस्ट करके बता देगा कि यह असल हजर अस्वद है या नहीं, क्योंकि उसने उसके बारे में अहादीस का मुताला कर रखा था। उसने हजर अस्वद पर आग लगाई तो हजर अस्वद को आग नहीं लगी और ना ही वो गर्म हुआ। फिर उसने उसको पानी में डुबोया तो ये पत्थर होने के बावजूद अपनी खसलत के बरखिलाफ पानी में डूबा नहीं, बल्कि सतह आब पर तैरता ही रहा। इससे जाहिर हो गया कि यह असल जन्नत का पत्थर ही है, क्योंकि जन्नत का पत्थर का आग से और गर्क़याबी से भला क्या ताल्लुक हो सकता है। नाज़िन, कहा जाता है कि जब ये फैसला हुआ कि हजर अस्वद को वापस किया जाएगा तो इस सिलसिले में खलीफा वक्त ने एक बहुत बड़े आलिम और मुहद्दिस शेख अब्दुल्ला को हजर अस्वद की वसूली के लिए एक वफ्द के साथ बहरैन भिजवाया। ये वाक़या अल्लामा सयूती की रिवायत से इस तरह नकल किया गया है कि जब शेख अब्दुल्ला बहरैन पहुंच गए तो बहरैन के हाकिम ने एक तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें हजर अस्वद को उनके हवाले किया गया और एक पत्थर खुशबूदार और खूबसूरत गिलाफ में से निकाला गया। यह हजर अस्वद है, इसे ले जाएं। मुहद्दिस अब्दुल्ला ने फरमाया कि नहीं, बल्कि हजर अस्वद की 2 निशानियां हैं। अगर ये पत्थर इस मयार पर पूरा उतरा तो ये हजर अस्वद होगा और हम ले जाएंगे। पहली निशानी ये कि पानी में डूबता नहीं है, दूसरी ये कि आग से गर्म नहीं होता। अब इस पत्थर को जब पानी में डाला गया तो वो डूब गया और फिर उसे आग में डाला गया तो सख्त गर्म हो गया। फरमाया हम असल हजर अस्वद को लेंगे। फिर असल हजर अस्वद को लाया गया और आग में डाला गया तो वो ठंडा निकला। फिर पानी में डाला गया तो वो फूल की तरह पानी के ऊपर तैरने लगा। तो मुहद्दिस अब्दुल्ला ने फरमाया, यही हमारा हजर अस्वद है और यही खाने काबा की जीनत है और यही जन्नत वाला पत्थर है। ये सब देखकर अबू ताहिर सुलेमान करामती ने बड़े ताज्जुब से मुहद्दिस अब्दुल्ला से पूछा कि आपको ये बातें कहाँ से मालूम हुई?
तो मुहद्दिस अब्दुल्लाह ने जवाब दिया कि हमें ये मालूमात आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिली हैं कि हजर अस्वद पानी में डूबेगा नहीं, आग से गर्म नहीं होगा। और उसके बाद जब काफिला वापस मक्का की तरफ रवाना हुआ तो हजर अस्वद को एक कमज़ोर ऊँटनी पर रखा गया, जिसने तेज़ रफ्तारी से उसे खाने काबा तक पहुँचा दिया। हजर अस्वद की वजह से उस ऊँटनी में ज़बरदस्त ताकत आ गई थी, क्योंकि हजर अस्वद अपने मरकज़ बैतुल्लाह की तरफ वापस जा रहा था। कहा जाता है कि जब हजर अस्वद को बैतुल्लाह से निकाल कर बहरैन लाया जा रहा था तो जिस ऊँट पर भी रखा जाता वो कुछ फासले के बाद मर जाता, हत्ता कि बहरैन पहुँचते तक 40 ऊँट मर गए थे। ये वाक़या तारीख़ की मुस्तनद किताब अल बदाया व निहाया और अल मुंतज़िम में मौजूद है। नाज़रीन, इसी तरह सन 363 हिजरी में एक रूमी शख्स ने अपने कुल्हाड़े से हजर अस्वद पर कारी ज़रब लगाई, जिससे उस पर चटकने का एक वाज़ेह निशान पड़ गया। उसने दूसरी शदीद ज़रब लगाने के लिए जैसे ही अपने कुल्हाड़े को उठाया, अल्लाह सुब्हान ताला की मदद आन पहुंची और करीब ही मौजूद एक यमनी शख्स ने, जो उसकी घिनौनी कार्रवाई देख रहा था, चश्मे ज़दन में उसने उसे कत्ल कर डाला और उसकी हजर अस्वद पर दूसरी ज़रब लगाने की ख्वाहिश दिल ही में रह गई। उसके बाद 413 हिजरी में फातिमीद ने अपने 6 पैरोकारों को मक्का मुकर्रमा भेजा, जिसमें से एक अल हाकिम अल अबीदी था, जो एक मजबूत जिस्म का मालिक था, सुनहरे बालों वाला, तवील कदो कामत वाला इंसान था। वो अपने साथ एक तलवार और एक लोहे की सलाख लाया था। अपने साथियों के उकसाने पर उसने दीवानगी के आलम में ताबड़तोड़ 3 ज़रबें हजर अस्वद पर लगा डाली, जिससे उसकी किरचियाँ उड़ गईं। वो हिजियानी कैफियत में ऑल फॉल बकते हुए कह रहा था, माज अल्लाह, कि जब तक इसे पूरा ना उखाड़ फेंकेगा जब तक सुकून से नहीं बैठेगा। बस उस मौके पर एक मरतबा फिर अल्लाह सुब्हान ताला की मदद आन पहुंची और घुड़सवारों के एक दस्ते ने उन सब अफराद को घेर लिया और उन सबको पकड़ कर कत्ल कर दिया और बाद में उनकी लाशों को भी जला दिया। नाज़रीन, इसी तरह एक वाक़या सन 990 हिजरी में भी वक़ूफ़ पज़ीर हुआ, जब एक गैर अरब बाशिंदा अपने हथियार के साथ मुताफ़ में आया और उसने हजर अस्वद को एक ज़रब लगा दी। ऐन उसी वक्त उस वक्त का एक शहज़ादा नसीर मुताफ़ में मौजूद था, जिसने उसे फौरी तौर पर मौत के घाट उतार दिया। और फिर सन 1351 हिजरी के मुहर्रम के महीने में एक अफ़गानी बाशिंदा मुताफ़ में आया और उसने हजर अस्वद का एक टुकड़ा तोड़कर बाहर निकाल दिया और काबे के गिलाफ का एक टुकड़ा चोरी कर डाला। उसने काबे की सीढ़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। काबा मुशर्रफा के गिर्द खड़े मुहाफिजों ने उसे पकड़ लिया और फिर उसे मुनासिब कार्रवाई के बाद मौत की सज़ा दे दी गई। उसके बाद 28 रबीउल अव्वल सन 1351 हिजरी को शाह अब्दुल अजीज़ ने उस पत्थर को दोबारा काबा मुशर्रफा की दीवार में नस्ब किया, जो उस फातिरुल अक्ल अफगानी ने निकाल बाहर किया था। हजर अस्वद इस वक्त एक मुकम्मल पत्थर की सूरत में नहीं है, जैसा कि जन्नत से उतारा गया था, बल्कि हवादिस ज़माना ने इस मुतबर्रिक पत्थर को, जिसको बोसा देने के लिए अहले ईमान के दिल हर वक्त बेचैन रहते हैं, 8 टुकड़ों में तब्दील कर दिया है। नाज़रीन, रिवायात के मुताबिक सन 606 ईस्वी में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 35 साल थी, सैलाब ने काबे की इमारत को सख्त नुकसान पहुंचाया और कुरैश ने इसकी दोबारा तामीर की। लेकिन जब हजर अस्वद रखने का मसला पेश आया तो कबाइल में झगड़ा हो गया। हर कबीले की ये ख्वाहिश थी कि इस आदत उसे ही नसीब हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस झगड़े को तय करने के लिए ये तरीका अख्तियार किया कि हजर अस्वद को एक चादर में रखा और तमाम सरदारान कबाइल से कहा कि वो चादर के कोने पकड़कर उठाएं। चुनाचे सब ने मिलकर चादर को उठाया और जब चादर उस मकाम पर पहुंची जहां उसे रखा जाना था, तो आपने अपने मुबारक हाथों से उसको दीवार काबा में नस्ब कर दिया। सबसे पहले हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजर अस्वद पर चांदी चढ़वाई। 1268 में सुल्तान अब्दुल हमीद ने हजर अस्वद को सोने में मुड़वाया। 1281 में सुल्तान अब्दुल अजीज़ ने उसे चांदी से मुड़वाया। नाज़रीन, मुसलमानों के नज़दीक ये पत्थर बहुत मुक़द्दस और मुतबर्रिक है। जो मुसलमान हज करने जाते हैं उनके लिए लाजिम है कि तवाफ़ करते हुए हर बार हजर अस्वद को बोसा दें। अगर हुजूम ज़्यादा हो तो दूर से हाथ के इशारे से बोसा दिया जा सकता है। जब खाने काबा की दीवारें हाथ जितनी बुलंदी तक चुन ली गईं तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम एक पत्थर लाए, जिस पर खड़े होकर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दीवारें मजीद बुलंद करना शुरू की। रिवायत है कि जूं जूं दीवार ऊंची होती जाती, ये पत्थर अपने आप ही बुलंद होता जाता था और जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस पत्थर पर से उतरना चाहते थे तो नीचे हो जाता था। इस पत्थर पर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान अव्वल इस्लाम से अभी तक मौजूद हैं। ये पत्थर उस ज़माने से हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर खिलाफत तक काबे की दीवार के साथ चिपका रहा। फिर इस पत्थर को हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने खाने काबा से कुछ दूर कर दिया ताकि तवाफ़ के वक्त रुकावट ना बने, जिसे मकाम इब्राहिम कहा जाता है। काबा शरीफ को इस्लाम से कबल कुल 4 मरतबा तामीर किया गया है। अव्वल हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तामीर फरमाया और उसका जिक्र हमें कुरान और हदीस में भी मिलता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने खुदा तबारक व तआला के हुक्म से काबा शरीफ की तामीर की। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब काबे को तामीर किया तो उन्होंने काबे को 9 गज 4.5 मीटर ऊंचा रखा। मशरक़ की जानिब से बैतुल्लाह की लंबाई को 32 गज यानी 16 मीटर रखा। मगरिब की जानिब से 31 गज यानी 15.5 मीटर, शुमाल की जानिब से 20 गज यानी 10 मीटर और जुनूब की जानिब से 23 गज यानी 11 मीटर की लंबाई रखी।
उन्होंने तामीर काबा के वक्त काबे की ऊपर छत नहीं बनाई, बल्कि 2 दरवाजे बना दिए जो कि जमीन से बिल्कुल मुत्तसिल थे। दूसरी और तीसरी मरतबा काबा शरीफ की तामीर की जिम्मेदारी बनु अमालका और बनु जरहम ने बिल तरतीब की और काबा शरीफ की तामीर 9 को तश्कील दिया। इमाम अली इब्न अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तामीर काबा के बहुत ज़माने बाद काबा मुअज़्ज़मा की दीवार कमज़ोर पड़ गई तो बनु अमालका ने काबे की तामीर 9 की। फिर उनके बाद बनु जरहम ने तामीर किया। फिर काबे की इमारत में कमज़ोरियाँ और ख़राबियाँ लाहक हुई तो उसको कुरैश ने तामीर किया। चौथी मरतबा बनु जरहम के तामीर काबा के कुछ ज़माने बाद जब इमारत काबा मुअज़्ज़मा में फिर से खराबियां लाहक हुई तो कुरैश ने तामीर काबा का बेड़ा लिया और काबे को तामीर किया। तारीख की किताबों में कुरैश की तामीर काबा की वजह आती है कि कबीला कुरैश से एक औरत काबे को रोशन करने की गर्ज से रोशनदान में कुछ चिंगारियां लेकर जाती है और अचानक उसमें से कुछ चिंगारियां उड़कर गिलाफ काबा को लग जाती हैं और आग पकड़ लेती है, जिसकी वजह से जदार काबा को काफ़ी खराबियां लाहक होती हैं। ये देखकर कुरैश के अंदर एक दहशत फैल जाती है कि अगर उन्होंने काबे की तामीर नहीं की तो उन पर अजाब इलाही का कहर आएगा, और इसी बिना पर कुरैश आगे बढ़कर काबे की तामीर 9 पर इकट्ठे होते हैं और उसके लिए सिर्फ हलाल माल जमा करते हैं। हलाल माल इतने वाफर में जमा नहीं होता कि काबे को मुकम्मल बिनाए इब्राहिमी की शक्ल दे सकें। इसीलिए उन्होंने हजर अस्वद की जानिब से 6 गज और 1 शबर यानी 3.23 मीटर कम कर देते हैं और एक छोटी सी दीवार से घेर देते हैं कि लोग तवाफ के वक्त उसके अंदर ना आ सकें। अहले कुरैश ने तामीर काबा के वक्त कुछ तब्दीलियां भी की, जैसे कि उन्होंने काबे की ऊंचाई को 9 गज यानी 4.5 मीटर से 18 गज यानी कुल 9 मीटर तक बढ़ा दिया और साथ ही काबे के ऊपर छत भी डाल दी गई। बाब गरबी को बंद कर दिया गया, जबकि बाब शर्की की ऊंचाई भी कुछ ज्यादा बढ़ा दी गई। और सबसे अहम बात यह कि कुरैश के काबे की इस तामीर 9 में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शामिल थे। नाज़रीन, अब यहाँ आपको हजर अस्वद की फजीलत के बारे में कुछ अहादीस मुबारका से सुनाते चलें। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजर अस्वद जन्नत से आया हुआ पत्थर है, ये दूध से ज्यादा सफ़ेद था। बनु आदम के गुनाहों ने इसे काला कर दिया। बाज़ रिवायात से मालूम होता है कि इस मुबारक पत्थर का वो हिस्सा जो दीवार के अंदर है वो सफ़ेद ही है। जैसे कि हज़रत मुजाहिद फरमाते हैं कि जब हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने बैतुल्लाह को दोबारा तामीर की गर्ज से मुनहदिम किया तो मैंने देखा कि हजर अस्वद का वो हिस्सा जो दीवार के अंदर था वो सफ़ेद था। वो मालूम हुआ कि गुनाहों के सबब सिर्फ बैरूनी हिस्सा सियाह हुआ है और उसी वजह से उसको हजर अस्वद यानी काला पत्थर कहा जाता है। जब बैतुल्लाह की तामीर उस जगह तक पहुंची जहां हजर अस्वद नस्ब होना था तो कुरैश में इख्तिलाफ पैदा हो गया। कबीले की हर शाख के लोग ये चाहते थे कि हजर अस्वद नस्ब करने का शर्फ उन्हें हासिल हो। ये इख्तिलाफ इतना बढ़ा कि नौबत कत्ताल तक आन पहुंची, तलवारें म्यान से निकल आई। इतने में अबू उमैया मखजूमी जो कुरैश के मोहम्मद शख्स थे उठे और कहने लगे, हमारे दरमियान इस नज़ा का फैसला वो शख्स करेगा जो कल सबसे पहले बनु शेबा दरवाजे से हरम में दाखिल होगा। इस बात पर सब मुत्तफिक हो गए। इधर फैसला खुदाबंदी हो चुका था कि उसके होने वाले नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शर्फ से बहरवर होंगे। चुनाचे अगले दिन सबसे पहले दाखिल होने वाली ज़ात आली सरवर दो आलम की थी। लोगों ने आपको देखा तो बैक आवाज़ में कहा, यह अमीन है, हम इनके फैसले पर राजी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरत हाल से बाखबर किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चादर तलब की और दस्ते मुबारक से हजर अस्वद को उठाकर उसके दरमियान रख कर फरमाया, हर कबीले के सरदार चादर के कोनों को पकड़कर इसको वहां तक पहुंचा दे। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्ते मुबारक से उस पत्थर मुबारक को उठाकर उसकी जगह पर नस्ब फरमा दिया। आपके इस हकीमाना फैसले पर सबने रजामंदी और खुशी का इजहार किया। काबे की दीवार के जिस गोशे में ये नस्ब किया